और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पर सीज फायर के बीच ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई जानकारी तीनों सेनाओं के डीजी ऑपरेशंस की तरफ से दी गई है। सेना की तरफ से पूरे ऑपरेशन सिंदूर पर बात करते हुए यह साफ कर दिया कि यह ऑपरेशन सिर्फ आतंक की सफाई के लिए था। और भारतीय सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सिर्फ आतंकवादियों के ठिकानों पर ही हमला किया। भारतीय फौज ने बेहद पेशेवर तरीके से इस ऑपरेशन के दौरान इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया और 7 तारीख के बाद हुए सैन्य टकराव पर भी सेना के तीनों अंगों के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान की फौज को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान की फौज के कई एयरबेस तबाह हो गए। इसके अलावा भारत के ऑपरेशन में पाकिस्तानी फौज के 35 से 40 जवानों के ढेर होने की भी जानकारी इसमें दी गई। पाकिस्तान के साथ हुए सीज फायर पर भी भारत के सशस्त्र बलों ने साफ कर दिया कि यह समझौता पाकिस्तान के कहने पर किया गया है और भारतीय फौज की जवाबी कार्रवाई के कारण पाकिस्तान घुटनों पर आने के लिए मजबूर हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर कॉन्सेप्चुअलाइज हुआ तो हमारा जो पीछे की कार्रवाई होती है स्पेड वर्क और टारगेट्स को आइडेंटिफाई और एनालाइज करने की कार्रवाई शुरू हो गई थी। मैंने जब स्टेटमेंट दिया तो मैंने बताया कि बहुत सारे थे, हमने 21 दिखाए होंगे और भी हैं, लेकिन वो लिस्ट फिल्टर करते करते 21 तक पहुंची। अब क्या आगे एंगेज किए जाएंगे? अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर एंगेज किए जाएंगे, लेकिन मैंने बताया कि इस समय जो इंट एजेंसीज ने हमें बताया कि फलाने कैंप में प्रेजेंस है, हमने उनको एंगेज किया। कुछ नाम मैंने लिए, कुछ नाम अभी पुख्ता किए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जो इंट एजेंसीज ने अभी तक असेसमेंट किया है उसमें उन्होंने कहा है कि तकरीबन 100 से ज़्यादा मारे गए हैं। और एक आज आपने तस्वीर भी देखी कि काफ़ी प्रोमिनेंट जो फ्यूनरल था, काफ़ी प्रोमिनेंट एक जो हस्ती हैं वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे और उस फ्यूनरल में और कौन कौन लोग अटेंड कर रहे थे वो तो आपने देखा ही। तो आप लोग सब समझदार हैं और मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि इन लोगों को कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा होता तो ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता, तो उसी की वजह से है ये ऑपरेशन। सशस्त्र बलों की तरफ से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी साफ कर दिया गया कि आतंक के खिलाफ भारत की यह लड़ाई जारी रहेगी। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई के मुताबिक भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत कई खूंखार आतंकियों को ढेर कर दिया और जरूरत पड़ने पर आगे और आतंकियों का शिकार भी किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने 7 तारीख को पाकिस्तान से सामने आई उस तस्वीर की तरफ भी इशारा करते हुए उसे घेरा जिसमें आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना के अधिकारी सिर झुकाए खड़े थे। जाहिर है आतंक का पनाहगार तो पाकिस्तान रहा ही है, पोषक भी है और शुभचिंतक भी। I have no doubt in my mind that we achieved total surprise, and those strikes across those 9 terror hubs left more than 100 terrorists killed, including high-value targets such as Yusuf Azhar, Abdul Malik Rauf, and Mudassir Ahmed that were involved in the hijack of IC-814 and the Pulwama blast. सशस्त्र बलों की तरफ से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के हमलों के दौरान पाकिस्तान को हुए नुकसान की भी जानकारी दी गई। एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने यह दावा किया कि पाकिस्तान के कई फाइटर जेट्स इस दौरान मार गिराए गए। Their planes were prevented from coming inside our border. All right. So we do not have the wreckage with us, but definitely we have downed a few planes. Numbers, we would not like to hazard a guess out here. Okay. I have the numbers. Okay. And we are getting into the technical details of it to establish it. So I would not like to put a figure at this time, but definitely there are losses from their side which we have inflicted. Were they fourth generation plus, sir?
See, you're putting words into my mouth. Why do you say fourth generation? Let us make it high tech.